बढ़ती दिल्ली है। क्या वाकई ठंड प्रचंड है? ठंड नहीं लगती आपको ऐसी? ठंड लगती है लेकिन क्या करें अब। उत्तर भारत में शीतलहर का कहर जारी है। कड़ाके की ठंड हो रही है और हर साल अगर देखा जाए तो ठंड ज़्यादा बढ़ जाती है और पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ती है। इस साल भी इसी तरह से असर देखने को मिल रहा है। इस वक्त मैं नोएडा में मौजूद हूँ। अपने ऑफिस से बस अब निकलने वाली हूँ और देश की राजधानी दिल्ली पहुँचेंगे हम, जहाँ जानेंगे शीतलहर में लोगों का हाल क्या है। अगर इस वक्त की बात करें तो देखिए, इस वक्त जो डिग्री है, नोएडा का तापमान जो है वो 5 डिग्री बताया जा रहा है। 5 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है। सफ़र पर आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर शीतलहर में लोग कैसे अपने आप को सुरक्षित रख रहे हैं। आइए मेरे साथ। ठंड बहुत ज़्यादा है। जब आप इस वक्त, क्योंकि सुबह का वक्त हो रहा है, देखिए लगभग 6 बजने वाला है और सुबह का वक्त, इस वक्त भी 4 डिग्री सेल्सियस जो टेम्परेचर है, वेदर टेम्परेचर ये दिखा रहा है। हम लगभग दिल्ली में आ चुके हैं। किला है मेरे इस तरफ में और देखिए विजिबिलिटी इतनी कम है कि आपको लाल किला भी नज़र नहीं आ रहा होगा। बेहद कम विजिबिलिटी इस वक्त। सुबह का वक्त है, सुबह 6 बज चुका है और लाल किला बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा। हम यहाँ लोगों के बीच पहुँचेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसे शीतलहर में वो लोग रह रहे हैं। तो आइए इस सफ़र पर आगे बढ़ते हैं। लाल किला तो हमें बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। इतनी कम विजिबिलिटी है जिसकी वजह से लाल किला बिल्कुल ढका हुआ है। अब दूसरी तरफ हम चांदनी चौक, ये बहुत क्राउडेड प्लेस है यहाँ का, यहाँ पहुँचे हैं और जैसे ही हम यहाँ पहुँचे तो हमने देखा यहाँ पर कि कुछ लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं क्योंकि शीतलहर बहुत ज़्यादा हो गई है। इधर देखिए लोग यहाँ पर ठिठुरन में अलाव का सहारा ले रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं इस ठंड से। इन्हीं से बात करते हैं। आप लोग यहीं पर रहते हैं सर? नहीं, हाँ जी। अच्छा, तो कब से आप लोग यहाँ पर हैं? हम तो यहाँ जो है अभी यहाँ आधे घंटे पहले ही। आप सभी लोग यहाँ पे हैं? जी, हम लोग घूमने आए हैं। अच्छा, आप लोग घूमने आए हैं। कितनी देर से हैं यहाँ पर? अभी आधे घंटे से। आधे एक घंटे से। अच्छा, ये अलाव की व्यवस्था आप लोगों ने खुद की या पहले से कहीं? अच्छा, आप यहाँ पे यही रहते हैं आप? हाँ, यहाँ ड्यूटी है। अच्छा, यहाँ ड्यूटी है जी। तो आप इस तरह की व्यवस्था करके चलते हैं? हाँ, तो ठंड ज़्यादा पड़ रही है इसलिए करनी पड़ रही है ना। ठंड ज़्यादा ऐसा भी है कि लोग यहाँ आ रहे हैं और इस तरह की व्यवस्था आप पहले से करके रखते हैं कि कोई भी ठंड में अपने आप को बचा सके? जी जी। जैसे ये भाई लोग आ गए घूमने तो थी तो ठंड, मैंने बैठ जाओ आप यहाँ थोड़ी देर, व्यवस्था कर लेते हैं थोड़ी सी हम यहाँ। इस बार की ठंड कैसी महसूस हो रही है? इस बार ठंड ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा ठंड है इस बार। चांदनी चौक जी। ठंड की वजह से क्या भीड़ ज़्यादा है या कम है या कोई असर नहीं? नहीं, भीड़ से पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। ठंड के हिसाब से भीड़ पर कोई फ़र्क नहीं है, भीड़ वही है। भीड़ वही है। भीड़ वही है। तो भीड़ तो सुबह शाम की है ना, ठंड तो दिन में भीड़ वही रहती है। क्या महसूस कर रही है? बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग ललितपुर से, झांसी झांसी से आप लोग आए हैं। अच्छा, और यहाँ शॉपिंग करने के लिए? हाँ, घूमने के लिए आए थे। अच्छा, दिल्ली घूमने आए हैं। हाँ। तो पर्यटक दूर दराज से आ रहे हैं घूमने के लिए दिल्ली और इस ठंड में वो घूम रहे हैं, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए रास्ता निकाल ले रहे हैं। तो ये चांदनी चौक मार्केट है। इस वक्त देखिए ये पूरा जो क्राउडेड प्लेस है वो अभी भीड़ तो नहीं है क्योंकि सुबह का वक्त है और ऐसे में थोड़ी देर में, यानी तकरीबन 1-2 घंटे के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर भीड़ हो जाएगी, लोगों का आना जाना शुरू हो जाएगा। सुबह कितने बजे दुकान खोल लेते हैं? सुबह हम 5:30 बजे आ जाते हैं जी। सुबह ठंड कैसी? बहुत ज़बरदस्त। इन 4-5 दिनों में ठंड आपने कैसी देखी? बहुत ज़्यादा दिनों से बहुत ही ज़्यादा है ठंड और हवा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ अलाव की व्यवस्था मैंने देखा कि पीछे है, तो बस इसी का सहारा है या कुछ और? बस यही सहारा है और तो कोई सहारा नहीं है। और कितनी देर आप लगा के रखते हैं? हम 12 बजे तक लगाते हैं।
नहीं अभी दिन के 12 बजे तक। अच्छा, तो मतलब तकरीबन एक पूरी शिफ्ट कह सकते हैं कि आप यहाँ पर रहते हैं। उसके बाद कोई और होता है या फिर आप ही? नहीं, उसके बाद तो मंदिर बंद हो जाता है। अच्छा, फिर शाम को 4:30 बजे खुलता है मंदिर। फिर आप यहाँ पे दोबारा? हाँ जी। तो देखिए, लोग कमाने खाने के लिए ठंड भी नहीं सोच रहे हैं और ठंड में किस तरह से ठिठुर रहे हैं लोग यहाँ पर। और फिलहाल तो अभी अलाव की व्यवस्था हमने देखी, लेकिन कई जगहों पर ऐसी भी स्थिति है कि अलाव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग कमाने के लिए, खाने के लिए, अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए, रोज़गार के लिए लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे जानते हैं लोगों का हाल। आइए। मैंने कहा था आपको कि कई जगहों पर व्यवस्थाएं तो देखने को मिल रही है कि लोग खुद से व्यवस्था करके अपने आप को ठंड से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ तस्वीरें भी हमने देखी यहाँ पर जो देखकर बेहद ऐसा लगा कि वाकई ज़िंदगी ऐसी भी है। यहाँ देखिए, लोग फुटपाथ पर सो रहे हैं और यहाँ लोग जिस तरह से भी हो अपने आप को बचाने की कोशिश, कंबल के सहारे इस ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पर। हालांकि मैं इन लोगों को डिस्टर्ब नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर जो लोग जागे हैं मैं उनसे बात करने की कोशिश करती हूँ, अगर वो कुछ बात कर पाएँ। सर, आप यहीं पर रहते हैं? जी। अच्छा, और ऐसे ही सोते हैं? हाँ। अच्छा, ठंड नहीं लगती आपको ऐसे? ठंड लगती है, लेकिन क्या करें, अब जो मतलब काम धंधा चल नहीं रहा है, इसलिए जो है पड़े रहते हैं। क्या काम करते हैं? ये शादी पार्टी में जाते हैं हम। अच्छा, तो अभी शादी पार्टी का काम चल नहीं रहा? अभी नहीं चल रहा। अच्छा, तो आप दिन भर रात यहीं रहते हैं? जी। अच्छा, घर कहाँ पे? घर तो जो है बाहर में है। बाहर में है जी। तो यहाँ अपने आप को ठंड से बचाने के लिए सिर्फ यही एक सहारा? जी। अच्छा, और कब से हैं आप यहाँ पे? मैं यहाँ पे लगभग 3 साल हो गई हूँ। इसी तरह से दिन रात और गर्मी सर्दी इसी तरह से? जी, गुजारना पड़ता है क्या। अच्छा, तो ठंड में आदत हो गई है इस ठंड को झेलने की? जी। इस बार तो ठंड बहुत ज़्यादा है। कोई बात नहीं है, धीरे धीरे कटी जाएगी, क्या करना। तो देखिए, लोग ठंड है लेकिन क्या करें, जीने के लिए, कमाने के लिए इस ठंड को भी मात देने की कोशिश कर रहे हैं। आगे और भी लोगों से बात करते हैं, देखते हैं कि ठंड को किस तरह से लोग मात दे रहे हैं, क्योंकि रूह कपा देने वाली ठंड नहीं, ये हड्डी गला देने वाली ठंड है इस बार की। यहाँ लोग देखिए अलग अलग जगहों पर अलाव जलाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे यहाँ के लोग हों या फिर दूर दराज से लोग आए हुए हों। तो ठंड के लिए इस वक्त तो हमने जो देखा वो यही देखा कि सिर्फ एक अलाव व्यवस्था है लोगों के लिए इस ठंड को मात देने के लिए। लोग गुटों में बैठे हुए हैं, यहाँ पर ठंड से बचने की कोशिश हो रही है। तो ये चांदनी चौक का मार्केट, और इस वक्त अगर मैं कहूँ चांदनी चौक में सुबह का वक्त हो रहा है और जो टेम्परेचर है इस वक्त वो भी देख लेते हैं, 6:30 सुबह। दिल्ली में इस वक्त 5 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस दिल्ली का तापमान इस वक्त बता रहा है। आज के दिन की अगर बात करें तो लगभग 4-5 में ये टेम्परेचर है। इससे पहले 4 तक जब टेम्परेचर था तो वाकई घर से निकलने में भी लोग 10 बार सोच रहे थे, लेकिन जो काम करने जा रहे हैं उनके लिए तो यही है कि काम करना है, कमाना है, खाना है, इसके लिए इस ठंड को भी मात देनी है। फिलहाल हम अलाव का सहारा ले रहे हैं बाकी लोगों के साथ बैठ के, और थोड़ी देर में यहाँ से फिर आगे निकलेंगे और ये जानेंगे कि यार लोग अपने आप को कैसे बचा रहे हैं इस ठंड में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है। ठंड है और ठंड में चाय ना हो तो कैसे हम कहें अपने आप को कि ठंड से हम अपने आप को बचा सकते हैं। ये चाय की चुस्की ही है जो वक्त भी हमें कहती है कि वक्त भी इससे बीत जाता है। ये चाय की चुस्की है जो लोगों को आपस में लेकर आती है और लोगों के मन का हाल बताती है। तो आज इस चाय की चुस्की के साथ यहाँ जो लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि इस चाय की चुस्की के साथ सुबह सुबह वो ठंड में अपने आप को कैसे बचा रहे हैं। सबसे पहले तो भैया से जान लेते हैं। भैया, चाय बना रहे हैं आप यहाँ पर, कितनी सुबह आप लगा देते हैं स्टॉल? मैं तो रात भर बैठता हूँ। रात भर बैठते हैं आप? अच्छा, और अगर एक दिन की बात की जाए तो कितने लोग आ जाते हैं यहाँ पर? इसमें तो कोई गिनती नहीं है, 50-100 इतना तो हो जाता है। ठंड में ग्राहक बढ़ जाते होंगे? नहीं, ठंड में ग्राहक
बढ़ता नहीं है, बस मीडियम ही रहता है। हाँ। तो चांदनी चौक में जिस तरह से भीड़ होती है उस तरह से आपकी बिक्री होती है? नहीं, इतना बिक्री नहीं होता, रात को नहीं होता इतना बिक्री, दिन में होता है। हाँ। अच्छा भैया, यहाँ तो चाय बना रहे हैं लेकिन साइड में दिखाते हैं, देखिए उस तरफ अलाव का भी सहारा लिया जा रहा है। यानी कि रात भर जिस तरह से कह रहे हैं चाय वाले भैया कि वो यहाँ रहते हैं, 400-500 लोग आ जाते हैं एक दिन में चाय पीने के लिए और अलाव का सहारा लेते हैं क्योंकि रात भर इनको यहाँ पर रहना है। हमारे साथ लोग भी यहाँ पर हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं। भैया चाय पीने आए, आप यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं आते हैं हम। चौथी चाय पीने आए हैं यहाँ से। चौथी चाय पीने आए यहाँ पे? ड्यूटी करते हैं हम लोग। अच्छा। रात की ड्यूटी करते हैं तो हमें अब रात को बिना चाय के तो रह नहीं चाय ही सहारा है। सकते। चाय के सहारे में बचेगा नहीं कुछ, चाय के अलावा तो रुका। देख रही हो ठंडी बहुत हो रही है, बिना चाय के तो रुका नहीं जाता। बिल्कुल, ये बात तो है। हाँ। तो देखिए चौथी चाय इनकी चल रही है और वाकई जो लोग रात भर हैं, चौथी, पाँचवीं, छठी, उन्हें खुद नहीं पता चलता कि एक दिन में वो कितनी चाय पी लेते हैं। आइए और भी लोगों से बात करते हैं। सर चाय पीने आए हैं? हाँ, चाय लेने आए, चाय पीने आए। यहीं रहते हैं आप? वहीं रहते हैं मंदिर पे। कितनी ठंड हो रही है इस बार? ठंड तो बहुत है। अच्छा, ये पहली चाय है सुबह की? 3 चाय हो गई। 3 चाय आपकी भी हो गई है? हाँ। अच्छा लोग यहाँ पर है लगभग 3 चाय 4 चाय। खैर मेरी तो ये पहली चाय है। लोगों के बीच आई हूँ और बातचीत भी चल रही है और लोगों का हाल भी जान रहे हैं कि ठंड में कैसे बच रहे हैं और चाय की चुस्की भी ले रहे हैं। तो हम चाय की चुस्की ले रहे हैं। मैं कहूँगी जो लोग घर में हैं इस वक्त वो भी अपने आप को घर में भी बचाएं, हीटर का सहारा ले। अलाव की व्यवस्था तो गलियों में देखने को मिलती है कि लोग गलियों में अलाव जला कर रहते हैं, लेकिन अब ये कम होता जा रहा है, बहुत कम है जो लोग बाहर बैठते हैं। लोग सोचते हैं कि बाहर से अच्छा है कि घर के अंदर बैठा जाए, लेकिन चाय पीना नहीं भूलते। तो मैं भी चाय पीती हूँ, आप भी चाय पिए और फिर आगे का सफ़र तय करेंगे। पुरानी दिल्ली जामा मस्जिद, इस वक्त का टेम्परेचर 6 डिग्री सेल्सियस। इस वक्त 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है, लेकिन शीतलहर अभी भी है और कोहरा अभी भी छाया हुआ है। ये दिल्ली दौड़ती दिल्ली है, सुबह होती नहीं कि लोग भागना शुरू कर देते हैं। ऐसे में आज हम इन लोगों के बीच पहुँचे हैं। यहाँ लोगों से जानेंगे कि ठंड को मात देने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं और इस बार की ठंड लोगों को कितना सता रही है। क्या वाकई ठंड प्रचंड है, सर्दी का सितम कितना है, ये यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। सर ठंड कैसी है इस बार की? मैडम बहुत ठंड है इस टाइम। यहाँ टूरिस्ट हैं आप? नहीं, हम तो घूमने आए हैं यहाँ। अच्छा। बहुत ठंड है। हम यूपी के रहने वाले हैं, यूपी में भी बहुत ठंड है और यहाँ भी बहुत ठंड है। सर कैसी है ठंड इस बार की? ठंड फर्स्ट क्लास। अच्छा, बहुत ज़्यादा है या बहुत कम? बहुत है। बहुत है। कितनी देर से हैं आप यहाँ पर? हम तो यहीं के हैं, दिल्ली के ही। आज तो जामा मस्जिद साफ दिख रही है। अभी दिन नहीं निकला, जब दिन निकल जाएगा, जब दिखेगा पूरा किला सारा। यहाँ का जो तापमान है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ का तापमान है। इमारत जामा मस्जिद बहुत साफ़ दिख रही है इस वक्त, लेकिन इससे पहले अगर 4 दिन पहले आप आए तो यही वो वक्त सुबह का लगभग 7:15 का वक्त होता है और इस वक्त जामा मस्जिद नहीं दिखती है, उसकी गुंबद नहीं दिखती है। लेकिन आज भी इसकी गुंबद अगर हम देखें तो साफ़ नहीं दिख रही है। एक बार मैं चाहूँगी अपने कैमरा पर्सन गोपाल से कि दिखाइए एक बार फिर से वो गुंबद। ये जामा मस्जिद का गुंबद जो है वो साफ़ नहीं, अभी भी कोहरा छाया हुआ है। और इस तरफ आगे अगर हम आसमान को देखें तो सुबह ज़रूर हो गई है, लेकिन अभी भी आसमान में कोहरा, शीतलहर जो है वो जारी है। तो ये तस्वीर इस वक्त दिल्ली में सुबह का वक्त 7 बजे से ज़्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन ठंड बहुत है और ठंड के साथ साथ जो ठंडी हवाएं चल रही हैं वो ठंड में बहुत ज़्यादा और मौसम को ठंडा कर रही है। तो ठंड हवाओं की वजह से सर्द जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। यहाँ लोग जो कि इस वक्त अगर हम गर्मी की बात करें तो दौड़ते हुए लोग नज़र आते हैं, भागते हुए नज़र आते हैं, क्योंकि दिल्ली कहते हैं कि सुबह होते ही नहीं कि लोगों का दौड़ना भागना शुरू हो जाता है, लोग काम पे जाना शुरू कर देते हैं।
लेकिन इस वक्त अगर हम देखें ठंड की वजह से वो भीड़ हमें नज़र नहीं आ रही। ख़ास तौर पर जामा मस्जिद वाला जो ये इलाका है पुरानी दिल्ली का, ये इस वक्त भीड़ इस वजह से नहीं आ रही है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। टूरिस्ट क्योंकि बहुत कम अभी यहाँ पर आए हैं। 10 बजे जामा मस्जिद खुल जाती है लेकिन अभी टूरिस्ट नहीं आए। यहाँ पर देखिए कई लोग ऐसे हैं जो कि चाय का सहारा ले रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं और इसी के साथ साथ अपनी ज़िंदगी भी आगे बढ़ा रहे हैं। इन लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सर, चाय पीने आए हैं? जी बिल्कुल, चाय पीने आए। अच्छा, कहाँ से आए हैं? मैं तो अभी अजमेर से आ रहा हूँ। अजमेर से आ रहे हैं जामा मस्जिद देखने के लिए? जामा मस्जिद यहाँ 2-3 घंटा रहने के बाद शाम को फ्लाइट है, यहाँ से कलकत्ता चले जाऊँगा। इस बार की ठंड कैसी है? ठंड तो काफ़ी मज़ेदार ठंड है, अच्छी ठंड है। अजमेर आपने कहा अजमेर के लिए, तो वहाँ ठंड कैसी है आपने देखी? उससे ज़्यादा ठंड तो यहाँ पर दिल्ली में है। दिल्ली में ठंड है। भैया यहाँ पर चाय बना रहे हैं, सुबह से कितने सारे लोग आ गए? बहुत सारे लोग आ गए, 30-40। ठंड इस बार की? बहुत ठंड है इस बार। अच्छा, यहीं पर हमेशा चाय बनाते हैं आप? जी, यहीं पे बनाते हैं चाय। आज के दिन की बात करें तो आज तो जामा मस्जिद साफ दिख रहा है। क्या इस वक्त और भी दिन में बिल्कुल कोहरा और ज़्यादा होता है? जी, बहुत ज़्यादा कोहरा होते हैं यहाँ पे, दिखता भी नहीं, आदमी पब्लिक को दिखता भी नहीं, बहुत कोहरा है। कोहरा तो कुछ भी नहीं, आज बहुत ठंडक है। आज इतने भी नहीं है, नहीं तो पूरा ढका रहता है, गेट भी ढका रहता है बस। तो कह रहे हैं लोग यहाँ पर कि आज फिर भी पहले के दिनों के मुकाबले ठीक है, लेकिन ठंड है, ठंड बहुत है और भले ही मौसम साफ नज़र आ रहा है लेकिन कोहरा कुहासा आज भी अभी भी छाया हुआ है। आइए आगे बढ़ते हैं। सुबह के 7:30 बजे का ये वक्त है और इस वक्त मैं अक्षरधाम पर हूँ। ये अक्षरधाम फ्लाईओवर और यहाँ पर शीतलहर ऐसी है कि मैं जब आपसे बात कर रही हूँ तो कपकपी छूट रही है। और अगर टेम्परेचर चेक करते हैं इस वक्त का तो अक्षरधाम के आसपास का जो एरिया है टेम्परेचर है 7 डिग्री सेल्सियस, ये इस वक्त टेम्परेचर है। और अब मैं आपको अक्षरधाम दिखाती हूँ। अक्षरधाम देखिए, आपको बिल्कुल साफ नज़र नहीं आ रहा होगा। ये देखिए चारों तरफ शीतलहर कोहरा छाया हुआ है और ऐसे में ये पूरा इलाका, यहाँ पर ठंड का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ महसूस हो रही है क्योंकि हवाएं बहुत चल रही हैं और ऐसे में कपकपा देने वाली ठंड बहुत यहाँ पर है। तो दिल्ली की बात करें, मौसम साफ़ नहीं हुआ, सुबह का वक्त हो चुका है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है। हवाओं के साथ जो ठंड है इस वक्त वो रूह कांपा देने वाली, हड्डी गला देने वाली ठंड हो रही है। तो हमने यही जानने की कोशिश की, तमाम अलग अलग जगहों पर हम पहुँचे और हमने यही देखा कि टेम्परेचर देखिए, जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं उस एरिया के हिसाब से टेम्परेचर बहुत अलग अलग दिखा रहा है। और तमाम हर जगह जब हम पहुँचे तो हमने यही देखा कि लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, चाय की चुस्की ले रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। कुछ ऐसी भी तस्वीरें हमने देखी कि रोज़गार के चक्कर में, कमाने खाने के चक्कर में लोग ठंड में जीने को मजबूर हैं, ठिठुरन भरी ठंड में ठिठुर रहे हैं, काँप रहे हैं। तो ये हाड़ कपा देने वाली ठंड है और ऐसे में जितना हो सके खुद को बचाइए, जितना हो सके खुद को सुरक्षित रखिए। और हमने कोशिश की तमाम जगहों को दिखाने की कि देखिए ये देश की राजधानी दिल्ली में इस वक्त जो ठंड है वो प्रचंड है, सर्दी का सितम इस वक्त दिल्ली में है। और कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में मौसम विभाग ने यही कहा है कि इसी तरह से पारा गिरेगा और रात के वक्त का जो नज़ारा होगा वो बहुत ज़्यादा ठंड शीतलहर के साथ, कोहरे के साथ होगा। चलिए आइए मैं यहाँ से आपको दिखाने की कोशिश करती हूँ कि देखिए ये पूरा शहर, ये अक्षरधाम का पूरा शहर आपको कैसे कोहरे से नज़र आ रहा होगा। ये पूरा फ्लाईओवर देखिए, गाड़ियाँ चल रही हैं, विजिबिलिटी कम है यहाँ पर और वाकई बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर हो रही है।
घना कोहरा छाया हुआ है, इस तरह का मौसम बना हुआ है और हड्डी गला देने वाली ये ठंड हो रही है। इस बार शीतलहर बहुत ज़बरदस्त है और पूरे उत्तर भारत में आने वाले दिनों में इसी तरह की स्थिति होगी, इसीलिए मौसम वैज्ञानिकों ने येलो अलर्ट जारी कर दिया। ऐसे में शीतलहर कड़ाके की ठंड को देखते हुए लोगों को सुरक्षित रहना है, खुद को बचाना है इस ठंड से, क्योंकि ये ठंड ऐसी है कि इंसान को ना सिर्फ बीमार कर सकती है बल्कि मौत के मुंह में भी ढकेल सकती है। इसीलिए जब आप घर से बाहर निकले तो बहुत बचाव के साथ निकले, क्योंकि शीतलहर का कहर अभी आने वाले दिनों में बरकरार रहेगा। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ मैं नीतू गुप्ता, न्यूज़ इंडिया।